लास्ट टॉपिक क्या था हमारा? मैग्नेट, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मैग्नेट, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कल जो हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेट पढ़ी, मैग्नेट में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं, अगर इलेक्ट्रिक करंट की वजह से भी वो सारे इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो गए तो वी कॉल दैट वेरी इफेक्ट एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? यस सर। ये चीज, ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये समझने के लिए 1820 में किसने, एक दानिश फिजिस्ट हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टर, ठीक है, तो इन्होंने ही पहली बार ये रिलेशनशिप हमें समझाई कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। बिफोर 1820 क्या कहा जाता था? बिफोर 1820 इलेक्ट्रिसिटी वाज ट्रीटेड एज a separate phenomenon। ठीक बात? तो 1820 से पहले क्या कहा जाता था? इलेक्ट्रिसिटी एक अलग फिनोमेना है, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक अलग फिनोमेना है, और मैग्नेटिज्म एक अलग फिनोमेना है। बट इन 1820 when Ørsted experimentally proved that there is a relation between electricity and magnetism, electricity and magnetism, ठीक है, he by his experiment proved that electricity and magnetism are interrelated phenomena, ठीक है। तो उसी से हमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझ आएगा, ठीक है। तो ऑरेस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या लिया, इन्होंने एक बैटरी या सेल ले ली, ठीक है, मान लो 1.5 वोल्ट की हम एक सेल लेंगे, एक स्विच लिया और एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, ठीक है, और एक छोटा सा मैग्नेटिक कंपास नीडल, जिससे हम डिटेक्ट करेंगे कि अगर यहाँ पे कोई मैग्नेटिज्म है तो दिस मैग्नेटिक कंपास नीडल विल गेट डिफ्लेक्टेड, इट विल शो सम डिफ्लेक्शन, छोटा सा मैग्नेटिक कंपास, ये हम एक्सपेरिमेंटली भी देखेंगे, ओके। लेकिन 1820 में जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या पाया? जब एक इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर, इस तरह का सर्किट हम लेंगे, ठीक है, तो इसमें हमने बैटरी को कनेक्ट किया, यहाँ पे स्विच ऑन किया, बाय कनेक्टिंग दिस सर्किट a current flows through this conductor like in this direction, and a magnetic compass is kept exactly below this horizontal conductor। मान लो this horizontal conductor having certain length naming AB, ठीक है, AB इस कंडक्टर का हम नाम रखेंगे यहां से यहां तक, ठीक है, और इसके नीचे हमने क्या रखा है? एक मैग्नेटिक कंपास, एक छोटा सा मैग्नेटिक कंपास नीडल होता है, इसका ये वाला एंड नॉर्थ इंडिकेट करता है और ये वाला एंड साउथ, ठीक है, नॉर्थ यूजुअली रेड कलर का होता है, ठीक है, ओके। तो जो ही हम ये स्विच ऑन कर देंगे इन ऑरेस्टेडस एक्सपेरिमेंट, जो ही ऑरेस्टेड ने ये स्विच ऑन किया, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? ऑन passing the electric current through this current carrying wire AB, this magnetic compass shows deflection। ये magnetic compass move हुआ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होने की वजह से इस कंडक्टर AB में this magnetic compass shows deflection, और यही डिफ्लेक्शन कब भी पाया जाता है? जब हम एक मैग्नेट, बार मैग्नेट लेंगे, नॉर्थ साउथ का बार मैग्नेट, और अगर हम इसके क्लोज भी क्या लाएंगे? मैग्नेटिक कंपास, क्या लाएंगे? मैग्नेटिक कंपास, ठीक है। तो मैग्नेटिक कंपास विल शो डिफ्लेक्शन, मैग्नेटिक कंपास विल शो डिफ्लेक्शन। अगर हम इसको किसके पास लेके आएंगे? एक बार मैग्नेट के पास लेके आएंगे, ठीक है, ये तब भी डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, जो हमने कल अंडरस्टैंड किया, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट, ठीक है, इस बार मैग्नेट की वजह से इस मैग्नेटिक कंपास पे फोर्स हो गया, जिस फोर्स की वजह से इसने डिफ्लेक्शन शो किया, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर यहां इसका साउथ और यहां इसका नॉर्थ, these are two unlike poles, ठीक है, तो मैग्नेटिक कंपास विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स दिस साउथ। अगर ये नॉर्थ है
तो ये साउथ है, तो दिस मैग्नेटिक साउथ ऑफ दिस मैग्नेटिक कंपास विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स दिस नॉर्थ। ठीक है, अगर हम पोलैरिटी चेंज कर देंगे तो डिफ्लेक्शन विल बी चेंज, डिफ्लेक्शन डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन विल बी चेंज। ठीक है बात, तो यहां पे भी यही हुआ। क्या हुआ, जो ही इलेक्ट्रिक करंट इस सर्किट से पास किया किसने, ओरिस्टिड ने, तो क्या हुआ, दिस मैग्नेटिक कंपास शोस डिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, इस मैग्नेटिक कंपास की डिफ्लेक्शन का सबब क्या बना, इस करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो होना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट जो यहां से फ्लो हो रहा है, इस इलेक्ट्रिक करंट ने वही इफेक्ट शो किया जो ये मैग्नेटिक इफेक्ट शो कर रहा है। तो इस इफेक्ट को हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो अगर मैं यहां इस बार मैग्नेट की पोलैरिटी चेंज कर दूं, अगर मैं यहां पे क्या रख दूं, साउथ, तो यहां पे रख दूं नॉर्थ, तो अब क्या होगा, दिस मैग्नेटिक कंपास विल डिफ्लेक्ट will be repelled by this north pole। ठीक है, तो इसकी डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन यहां होगी। ठीक है, और इसकी डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन यहां होगी। समझ रहे हो मेरी बात। तो यहां भी अगर हम इस बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर देंगे, इस बैटरी की पोलैरिटी भी यहां पॉजिटिव है, अभी यहां नेगेटिव, अगर हम यहां नेगेटिव रखेंगे और यहां पॉजिटिव रखेंगे, तो अब क्या होगा, दिस the direction या deflection of the direction will be changed, direction of the deflection will be changed। तो यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास की डिफ्लेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चला, और स्टील के एक्सपेरिमेंट, इसे हम एक्सपेरिमेंटली भी देखेंगे लैब में। ठीक है, क्या हुआ कि जब भी एक इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर से चार्ज फ्लो हो रहा है, तो उस चार्ज फ्लो होने के कारण से क्या होता है, वहां एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। जिस तरह एक बार मैग्नेट अपने इर्द गिर्द क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड, इसी तरह एक करंट कैरिंग कंडक्टर भी अपने इर्द गिर्द क्या क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से इस मैग्नेटिक कंपास पे क्या हुआ, फोर्स हुआ, और उस फोर्स की वजह से दिस मैग्नेटिक कंपास विल बी डिफ्लेक्टेड आइदर आउटवर्ड्स और टुवर्ड्स द कंडक्टर। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द सर्किट। ठीक है, तो अगर हम अब इस मैग्नेटिक इफेक्ट को डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब नोट करो क्या है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। द फिनोमिनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ magnetism the phenomenon of production of magnetism। ठीक है, when electric current flows through a current carrying conductor, when electric current flows through a current carrying conductor is known as magnetic effect of electric current। is known as magnetic effect of electric current। ठीक है, तो ये इफेक्ट किसने फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व किया, हांस क्रिश्चियन ओरिस्टिड ने, एक डानिश फिजिस्ट था। ठीक है, इन्होंने ही ये रिलेशनशिप, तो हम ये कहेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या ओरिस्टिड का जो एक्सपेरिमेंट है वो हमें रिलेशनशिप बता रहा है किस किस के बीच, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिक करंट के बीच। ठीक है, बिफोर 1820, बिफोर दिस एक्सपेरिमेंट, इट वाज said that there is electricity is a separate phenomena and magnetism is a separate phenomena, but after this experiment we are in the conclusion that magnetism and electricity are related phenomena। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, तो यहां हमने देखा कि ओरिस्टिड के एक्सपेरिमेंट हमें ये पता चला कि जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर एक वायर से इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो होंगे तो क्या होता है, वहां मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से इस मैग्नेटिक कंपास ने डिफ्लेक्शन शो की। ठीक है, तो अगर हम किसके लिखेंगे, ओरिस्टिड के एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन बोलेंगे आपको, ओरिस्टिड्स एक्सपेरिमेंट कंक्लूजन्स। ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या है वो हम लैब में
प्रैक्टिकली करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, हम इसकी कंक्लूजन देखेंगे, एक्सपेरिमेंट से हमें क्या क्या मिलता है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट का पहला कंक्लूजन ये बोलता है कि मूविंग चार्ज इज ए सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म। जहां कहीं भी चार्ज फ्लो होगा कंडक्टर में या ऐसे ही फ्लो होगा, वो क्या है, वो एक्ट करेगा सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म। तो एक कंक्लूजन हमें ये पता चला, मूविंग चार्ज इज ए source of magnetism. Moving charge is a source of magnetism. This is one of the conclusions from Oersted experiment. Clear? Okay. दूसरा कंक्लूजन क्या मिला, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर में हम डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करेंगे, एंड वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन just like by changing the polarity of the magnet, just like by changing the polarity of the magnet. अगर हम मैग्नेट की पोलैरिटी चेंज, तो अगर आप यहां देखोगे ये जो बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ है, ठीक है, जिस तरह बार मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ क्या करता है, इस मैग्नेटिक कंपास के नॉर्थ पे और साउथ पे फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन क्रिएट करता है, इसी तरह ये करंट कैरिंग कंडक्टर भी फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन क्रिएट करता है। लेकिन यहां हम इन मैग्नेट की पोलैरिटी को चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं? यहां नॉर्थ की पोलैरिटी फिक्स्ड है, यहां साउथ की पोलैरिटी फिक्स्ड है, लेकिन यहां जब ये करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेट बन गया, ठीक है, अगर हम यहां पे डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करेंगे, तो यहां क्या होगा, यहां डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, जो इसकी वजह से मैग्नेट प्रोड्यूस हुआ, किसकी वजह से, करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, उसकी पोलैरिटी चेंज हो सकती है। बात आई समझ? तो इसका दूसरा कंक्लूजन क्या आया ऑयस्टर के एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, तो व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, when in a current carrying conductor, when in a current carrying conductor the direction of current is changed, when in a current carrying conductor the direction of current is changed, अगर हम करंट की डायरेक्शन को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो क्या होता है, कामा द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन, the direction of deflection of the magnetic compass, the direction of deflection of magnetic compass also changes, which means by changing the direction of current in a current carrying conductor, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर में डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करेंगे, तो जो इसकी वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हुआ, उसकी डायरेक्शन या उसकी पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो क्या विच मीन्स इफ द डायरेक्शन या बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इन ए कंडक्टर, द पोलैरिटी ऑफ द मैग्नेट प्रोड्यूस्ड चेंजेस, पोलैरिटी ऑफ द मैग्नेट सो प्रोड्यूस्ड आल्सो चेंजेस, उस मैग्नेट की पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी। बात आई समझ? और सच अ मैग्नेट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसको क्या नाम देते हैं फिर, इलेक्ट्रोमैग्नेट नाम देते हैं। क्यों? ये किस वजह से प्रोड्यूस हुआ, ये मैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी की वजह से प्रोड्यूस हुआ, तो तभी इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, ओके, ये थे ऑयस्टर के एक्सपेरिमेंट का कुछ कंक्लूजन जो हमने यहाँ पे बस नोट किया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट को हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे लैब में, ठीक है, प्रैक्टिकली करके देखेंगे। अब यहाँ ये बात क्या है, अब यहां हमने देखा कि अगर बैटरी की पोलैरिटी ऐसी होगी तो डिफ्लेक्शन कहां की ओर होगा, अगर बैटरी की पोलैरिटी चेंज करेंगे तो इस मैग्नेटिक कंपास की डिफ्लेक्शन कहां की ओर होगी। ठीक है, दिस विल बी ऑब्जर्व्ड बाय एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, लेकिन इसके लिए हमारे पास एक रूल है जिसका नाम क्या है, एम्पियर्स स्विमिंग रूल। एम्पियर्स स्विमिंग रूल, एम्पियर्स
स्विमिंग रूल से हम क्या निकालते हैं, हम इस मैग्नेटिक कंपास के डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। एम्पियर स्विमिंग रूल, ठीक है, ये एक रूल दिया है, ठीक है, एम्पियर ने कि जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर की विसिनिटी में मैग्नेटिक कंपास को रखते हैं, जिस तरह ऑरिस्टिड ने रखा, तो ये मैग्नेटिक कंपास क्या होता है, डिफ्लेक्टिव होता है। डिफ्लेक्टिव होने का कारण क्या है, कोई फोर्स हुआ होगा, तो अब हमने उस फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है। फोर्स की क्या निकालनी है, डायरेक्शन, ठीक है। तो ऑरिस्टिड के उस एक्सपेरिमेंट में जो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन थी वो पोलैरिटी की वजह से चेंज हो रही थी। अगर बैटरी की पोलैरिटी ऐसी थी तो डिफ्लेक्शन वाज इन वन डायरेक्शन। अगर बैटरी की पोलैरिटी क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो डिफ्लेक्शन विल बी इन अनदर डायरेक्शन। अगर हमने मैग्नेटिक कंपास को कहां रखना है, इस कंडक्टर के नीचे रखना है, तो डिफ्लेक्शन विल बी इन वन डायरेक्शन। अगर इसी मैग्नेटिक कंपास को कहां रखेंगे, कंडक्टर के ऊपर रखेंगे, द डिफ्लेक्शन विल बी ऑन अनदर साइड, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट्स में डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चलता है क्या, अगर मैग्नेटिक कंपास कंडक्टर के नीचे होगा तो डिफ्लेक्शन विल बी इन वन साइड। अगर इसी मैग्नेटिक कंपास को उठा के यहां पे रख देंगे, द डिफ्लेक्शन विल बी इन अनदर साइड, ठीक है। तो वो चीज एक्सपेरिमेंटली पता चलेगा। लेकिन अगर हमें सर्किट में क्या फाइंड आउट करना है, सर्किट में अगर हमें रूल फाइंड आउट करना है कि किस रूल से इस मैग्नेटिक कंपास की क्या, इस मैग्नेटिक कंपास के डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन कहां की ओर होगी, उसके लिए हमारे पास रूल जो है वो क्या है, एम्पियर स्विमिंग रूल है। क्या है, एम्पियर स्विमिंग रूल। ये रूल क्या कहता है, ये रूल क्या कहता है, तो पहले आप रूल को नोट करो। इमेजिन अ मैन स्विमिंग, इमेजिन अ मैन स्विमिंग along the length of a conductor। हम इमेजिन करेंगे एक बंदा है और वो बंदा क्या कर रहा है, तैर रहा है। कहां की ओर तैर रहा है, जहां लेंथ ऑफ कंडक्टर है, जहां करंट की डायरेक्शन है इस कंडक्टर में, वही की ओर, ठीक है। इमेजिन अ मैन स्विमिंग अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर और वायर सच दैट, इस तरह ये तैर रहा है, इस तरह ये स्विम कर रहा है, क्या, सच दैट इफ द current enters his feet and leaves his head, ये इस तरह तैर रहा है along the length of conductor, इमेजिन करना है, ठीक है। ये इस तरह तैर रहा है, कहां की ओर तैर रहा है, along the length of conductor, such that current enters his feet and leaves his head. Then the north pole of the magnetic compass will be deflected, then the north pole of the magnetic compass kept below it। पहले ये लिखो, magnetic compass kept below it will be deflected towards his left hand, will be deflected towards his left hand। अब रूल को ऐसे समझेंगे, हमने क्या इमेजिन करना है, एक बंदा है, मान लो यहां पे एक बंदा है, ये हम बंदा बनाएंगे, ठीक है। तो यूजुअली हम स्विम कैसे करते हैं भाई, कीपिंग आवर फेस डाउनवर्ड्स टू द वाटर, ठीक है, ऐसे ही स्विम करते हैं ना, ठीक है। हमारी आंखी का हमारा जो फेस होता है वो कहां होता है, वाटर की ओर होता है, ठीक है। तो ऐसे ही स्विम करते हैं। मान लो ये बंदा भी ऐसे ही स्विम कर रहा है, तो ये क्या होगा, इसका राइट हैंड, और ये क्या होगा, लेफ्ट हैंड, ठीक बात। तो हमने क्या करना है, इमेजिन, हमने इस बंदे को इमेजिन करना है, ये यहां से स्विम कर रहा है अलोंग द लेंथ, जिस तरह कंडक्टर की लेंथ है उसी तरह ये भी है, ठीक है। तो बनाया हमने मैन ऐसे। अब
करंट एंटर्स हिज फीट। अब करंट कहां से हमने पास किया, इसके पांव की ओर से करंट को पास किया, ठीक है। तो आप मुझे बोलो ये बंदा बचेगा या मरेगा? हाँ, ये बचेगा ये बंदा जब करंट इसके पांव से पास होगा और इसके सर से निकलेगा, बचेगा? तो ये तो बचेगा ही नहीं, तो फिर रूल ही फेल हो गया। लेकिन हमने क्या करना है, इमेजिन करना है कोई बंदा नहीं है, किसी के पांव से हम करंट पास नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो बंदा ही मर जाएगा। तो हमने क्या करना है, हमने इमेजिन करना है इस कंडक्टर के बीच में एक आदमी है, ठीक है। तो उस आदमी के पांव से क्या हमने करंट को एंटर किया और वो करंट कहां से निकला, इसके सर से निकला, ठीक है। अब जब करंट यहां से पास हुआ, दिस इज करंट कैरिंग कंडक्टर, और के एक्सपेरिमेंट ने हमने समझाया क्या, जब भी करंट पास होगा, मूविंग चार्ज इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म। करंट कब हो रहा है फ्लो, जब चार्जेस मूव करते हैं, तो इस कंडक्टर से चार्जेस मूव हो रहे हैं, दैट मीन्स इट इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म। अब अगर ये सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म है, इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो ये मैग्नेटिक फोर्स भी क्रिएट करेगा, ठीक है। तो जब यहां से करंट पास हुआ, क्लियर, करंट एंटर्स हिज फीट एंड लीव्स हिज हेड, देन द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास, जो मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ पोल है वो ये है, इट विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स हिज लेफ्ट हैंड। बंदे का लेफ्ट हैंड कहां की ओर है, यहां की ओर है, तो ये मैग्नेटिक कंपास इट विल बी डिफ्लेक्टेड लाइक दिस, ठीक है। ये कब होगा इसकी ओर डिफ्लेक्टेड, जब करंट यहां से यहां जाएगा। अब करंट अगर वहां से ही यहाँ आया होगा तो हमने इस बंदी को मोड़ देना है, उल्टा बनाना है, ठीक है। तो मान लो अभी कंडक्टर यहाँ है और इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे है, तो आपको रूल कैसे समझना है, आपको क्या करना है, आपको इस कंडक्टर के ऊपर एक बंदा बनाना है, ठीक है। तो हमने एक और बंदा बनाया यहाँ पे, ठीक है। फीट राइट हैंड, दिस इज राइट हैंड, दिस इज लेफ्ट हैंड, ठीक है, क्लियर। अब क्या देखना है हमें, अब करंट यहां की ओर जा रहा है, इसके नीचे हमने क्या रखा है, अब इसके नीचे रखा है मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास को इसके नीचे रखना है, ठीक है। तो अगर ये मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ है और ये साउथ है, अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है जब करंट इसकी फीट से एंटर हुआ, इसके सर से लीव किया, अब जो नॉर्थ पोल नीचे रखा है मैग्नेटिक कंपास से, इट विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स हिज लेफ्ट हैंड। रूल को चेंज नहीं करना है, कहां की ओर डिफ्लेक्ट होगा, अब इस वाले बंदे का लेफ्ट हैंड कहां की ओर है, यहाँ की ओर, ठीक है। तो इट विल बी डिफ्लेक्टेड लाइक दिस, तो ये वाला मैग्नेटिक कंपास यहाँ डिफ्लेक्ट होगा और ये वाला मैग्नेटिक कंपास यहाँ डिफ्लेक्ट होगा। बात आई समझ, बात आई समझ। रूल को कैसे समझना है, रूल को समझना है आपको कंडक्टर के अलॉन्ग एक बंदे को इमेजिन करना है, ठीक है। करंट इसके फीट से एंटर हो रहा है और इसके सर से बाहर आ रहा है, ठीक है। अब देखना है इस बंदे का लेफ्ट हैंड कहां है और राइट हैंड कहां है। जो मैग्नेटिक कंपास नीचे रखा गया है, इट विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड ऑफ द इमेजिनड मैन, इमेजिनड, क्लियर। अगर मैं आप कंडक्टर को ऐसे रखूं, ठीक, ये आपको खुद समझना है, इट डिपेंड्स अपॉन द सर्किट दैट यू विल गेट इन द एग्जामिनेशन और इन एनी अदर प्रॉब्लम्स। आपको खुद क्या बनाना है, खुद मैन को इमेजिन करना है, ठीक है। मान लो आपके एग्जाम में दिया हुआ है ऐसे एक सर्किट है, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, आपको बताना है कि मैग्नेटिक कंपास में जो फोर्स होगा, डिफ्लेक्शन होगा नॉर्थ पोल का, कहां की ओर होगा, ठीक है। आप क्या करोगे, यहां नीचे रखा है कौन, मैग्नेटिक कंपास, इसके नीचे रखा है, यहाँ एक मैग्नेटिक कंपास है, इसका नॉर्थ है और ये इसका साउथ है, और ये जो कंडक्टर है ये इस मैग्नेटिक कंपास के ऊपर है, ठीक है। ये मैग्नेटिक कंपास के ऊपर रखा हुआ है ये वाला करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक। अब आपको क्या इमेजिन करना है, यहाँ डायरेक्शन ऑफ करंट ऑफ फोर्स है, आपको इसी डायरेक्शन में एक बंदे को बनाना है, इमेजिन करना है, ठीक है, क्लियर। दिस इज राइट हैंड एंड दिस इज लेफ्ट हैंड, ठीक है। करंट एंटर्स हिज फीट एंड लीव्स हिज हेड, ये यानी करंट की डायरेक्शन। अब इस नॉर्थ पोल को कहां की ओर डिफ्लेक्ट करेगा, ये लेफ्ट डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये आपको डायग्राम से ही पता चलेगा ये रूल क्या कह रहा है, ठीक है। इसी रूल को हम इस वर्ड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, SNOW, इसको सुनो रूल से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसी रूल को, इस रूल से भी हमें इस डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन पता चलेगी, ठीक है। हम जो ज्योमेट्री में 4 डायरेक्शन जानते हैं,
क्या है? ये ना डायरेक्शन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ है, ठीक है? तो हमने क्या इमेजिन करना है? इन स्नो रूल S stands for south, N stands for north, O stands for over and W stands for west. ये वाला रूल भी वही रूल है लेकिन अलग तरीके से समझा रहा है। क्या कह रहा है? इफ द करंट फ्लोज इन ए कंडक्टर साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू केप्ट ओवर द मैग्नेटिक कंपास। अब क्या कह रहा है? ये कंडक्टर के रेस्पेक्ट में कह रहा है। कंडक्टर को कहां रखा गया है? मैग्नेटिक कंपास के ऊपर। मान लो ये जो डस्टर है ये है मैग्नेटिक कंपास, ठीक है? और ये मार्कर क्या है? ये मार्कर है कंडक्टर, ठीक है? और ये कह रहा है कंडक्टर रखा गया है कहां पे? मैग्नेटिक कंपास के ऊपर। और इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कहां फ्लो हो रहा है? साउथ टू नॉर्थ। मतलब मैं यहां पे बना दूं एक मैग्नेटिक कंपास, ये एक मैग्नेटिक कंपास है, ये इसका नॉर्थ है, ये इसका साउथ है मैग्नेटिक कंपास का, ठीक है? लेकिन ये मैग्नेटिक कंपास कहां रखा गया है? नीचे रखा गया है। इसके ऊपर क्या रखा गया है? कंडक्टर ओवर, केप्ट ओवर। तो अब ये कंडक्टर जो इसके ऊपर रखा गया है इसमें करंट फ्लो हो रहा है साउथ टू नॉर्थ। अब ये जो नॉर्थ पोल होगा किसका? जो नीचे रखा गया मैग्नेटिक कंपास है, विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट। इसका वेस्ट कहां है? यहां है। तो ये सेम है ना स्विमिंग, ये वाला स्विमिंग रूल वाला, ठीक है? तो ये रूल भी हमें क्या देता है? डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन। और वो वाला रूल भी क्या देता है हमें? डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन, ठीक है? तो नीचे एक लाइन में लिखो, इन ऑरिस्टिडस एक्सपेरिमेंट द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन, इन ऑरिस्टिडस एक्सपेरिमेंट the direction of deflection of the magnetic compass in Oersted experiment the direction of deflection of the magnetic compass can be obtained by Ampere's swimming rule or Snow rule। एम्पियर स्विमिंग रूल और सुनो, इन दो रूल्स की वजह से ही हम इस डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। These two rules will give the direction of deflection of the magnetic compass, ठीक है? तो क्या देखा हमने आज के इस लेक्चर में? तो पहला हमने देखा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किसको कहते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर मैग्नेट के फ्यूचर्स, मैग्नेट के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिलेंगे किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। जिस तरह मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, ठीक है? नॉर्थ पोल साउथ पोल क्रिएट होता है। एक मैग्नेटिक कंपास को अगर हम मैग्नेट की विसिनिटी में रख देंगे, द मैग्नेटिक कंपास विल एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन, ठीक है? डिपेंडिंग अपॉन द polarity of the bar magnet kept close to it, ठीक है? तो इसी तरह अगर करंट कैरिंग कंडक्टर से भी ये सारे इफेक्ट्स पाए गए, such an effect is known as magnetic effect of electric current, ठीक है? और ये इफेक्ट प्रैक्टिकली किसने पहली बार देखा? हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टर ने इन 1820। इन्होंने ही पहली बार क्या करंट कैरिंग कंडक्टर को किसके पास रखा? मैग्नेटिक कंपास के क्लोज में रखा, मैग्नेटिक कंपास उसके नीचे रखा, करंट कैरिंग कंडक्टर के नीचे रखा। तो उन्होंने देखा कि इस मैग्नेटिक कंपास नीडल पे डिफ्लेक्शन पाई गई। जो ही इस करंट कैरिंग कंडक्टर स्विच ऑन किया, जो ही स्विच ऑफ करते हैं तो ये डिफ्लेक्शन नहीं पाई जाती, ठीक है? तो ये डिफ्लेक्शन किस वजह से आ रही है? करंट की वजह से आ रही है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जो ही करंट कैरिंग कंडक्टर का स्विच ऑन करेंगे यहां से चार्जेस फ्लो होंगे। तो ऑयस्टर ने कंक्लूड किया कि मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होने का रीजन एक तो मैग्नेट है ही और दूसरा क्या है? मूविंग चार्ज है। क्या है? मूविंग चार्ज। बिफोर 1820 लोग क्या मानते थे? साइंस क्या मानता था? इलेक्ट्रिसिटी अलग फिनोमेना है और मैग्नेटिज्म अलग फिनोमेना है। लेकिन 1820 के इस एक्सपेरिमेंट की में हमें ये पता चला कि जहां कहीं भी मूविंग चार्ज होगा, क्या चार्ज होगा? मूविंग चार्ज, चार्ज इन मोशन। तो वो क्या क्रिएट करता है? वो क्रिएट करता है मैग्नेटिक फील्ड। क्या क्रिएट करता है? तो उसमें पाए जाते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स।
मैग्नेटिक इफेक्ट। लेकिन अगर हमारे पास जो बार मैग्नेट है उसकी पोलैरिटी क्या होती है, फिक्स्ड होती है, नॉर्थ साउथ। तो ये जो नॉर्थ जो है ये हमेशा के लिए नॉर्थ है और साउथ जो है ये हमेशा के लिए साउथ है। लेकिन ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें अगर हम यहाँ जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है या मैग्नेट जो बनता है किस वजह से बनता है, करंट की वजह से बनता है, मोशन ऑफ चार्जेस की वजह से बनता है। ठीक है, तो अगर हम इस मोशन की डायरेक्शन को चेंज करेंगे, अल्टर करेंगे, कैसे करेंगे, बाय चेंजिंग द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी या सेल। इसकी पोलैरिटी को चेंज करेंगे, यहां भी डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ चेंज करने से क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन चेंज होता है। इसकी वजह से हमें यह पता चला और के एक्सपेरिमेंट में कि बाय चेंजिंग द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी और सेल द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन चेंजेस। व्हेन डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन चेंजेस वी कैन से दैट द पोलैरिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, polarity of an electromagnet, magnet produced by electric current also changes। ठीक है, अब जब यहाँ पे डिफ्लेक्शन पाया गया, हम डिफ्लेक्शन देख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं डिफ्लेक्शन। अब इस डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन को क्या करना है, निकालना है। अब ये डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन कैसे निकलेगा, ये निकलेगा एम्पियर के रूल से। ठीक है, जिसका नाम हमने क्या रखा, एम्पियर स्विमिंग रूल। ठीक है, एम्पियर स्विमिंग रूल क्या समझा रहा है हमें, हमने वो कंडक्टर लेना है, ठीक है, जिस कंडक्टर से करंट पास हो रहा है और जिसके नीचे क्या रखा गया है, मैग्नेटिक कंपास, जिसका हमने डिफ्लेक्शन निकालना है, डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन निकालना है। ठीक है, तो हमने क्या इमेजिन करना है, एक बंदा उसी डायरेक्शन में स्विम कर रहा है जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ये हमने इमेजिन करना है। और करंट क्या करता है, उसके फीट से एंटर करता है और उसके सर से निकल रहा है। ठीक है, तब जो इसका बायां हाथ है वहां की ओर ही मैग्नेटिक कंपास का डिफ्लेक्शन होगा, नॉर्थ पोल का डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, और उसी रूल को हम कैसे भी रिमेंबर करते हैं, स्नोबोर्ड से। ठीक है, तो स्नोबोर्ड भी क्या कहता है, अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है साउथ से नॉर्थ की ओर, ठीक है, तब जो मैग्नेटिक कंपास इसके नीचे रखा गया है या जिसके ऊपर ये करंट कैरिंग कंडक्टर रखा गया है, उसका जो नॉर्थ पोल है वो कहां की ओर डिफ्लेक्ट होगा, वेस्ट की ओर होगा। ठीक है, तो these